वेलकम टू आवर चैनल ड्राइव क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 11th का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एरर्स। यस, एरर्स। मैम ये क्या पढ़ा रहे हो? एरर्स मतलब मिस्टेक। मिस्टेक तो हम जब से पैदा हुआ तब से मिस्टेक्स ही तो करते हैं, पर मानेंगे नहीं हम एक भी मिस्टेक कर रहे हैं, पर कर तो रहे हैं, हमें भी पता है। यस, आज हम लोग हमारे फिजिकल क्वांटिटीज की मतलब हम जो फिजिक्स में मिस्टेक्स, हम जो एरर्स कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। यस, हम लोग बात करने वाले हैं सच में एरर्स के बारे में, मतलब मिस्टेक्स के बारे में, बट किसकी? हमारे फिजिक्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात आई एरर्स एक्चुअल में है क्या। अगर आपको मैंने कुछ बोला कि आपने कुछ मेजर करना है और आपने वो मेजर करके गलत बता दिया मुझे, है ना। लाइक मैंने आपको एक लाइन खींच दी, येलो जी खींच दी, बोला इस लाइन को मेजर करके दो, तो हमारा एक आया चुनू ने कहा ये तो 3 सेंटीमीटर की है। पर उसी टाइम मुन्नू ने कहा मैं भी मेजर करके देखूं। मैंने बोला आओ। जब मुन्नू ने मेजर किया तो यार 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर टुन्नू कहता मैं भी आऊंगा। आ गया टुन्नू ने मेजर करके दे दिया 2.9 सेंटीमीटर। तो मतलब सब लोग आए जा रहे थे, अपनी मेजरमेंट करे जा रहे थे। तो जब मैंने एक्चुअल वैल्यू बताई तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही थी 2.8 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या हुआ कि चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू तीनों ने कर दी थी गलतियां, और इन्हीं गलतियों को हमारी फिजिक्स क्या नाम दे देती है? एरर्स। यस, तो एरर्स हमारे पास एक्चुअल में है क्या? अब आप कहेंगे जो हमारी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी क्या है? मेजर्ड वैल्यूज। ये हमारी क्या है? ट्रू वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? ट्रू वैल्यू। यस, और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मेजर्ड वैल्यू। तो जो हमारा एक्चुअल बात है वो क्या है? जो हमारे एरर्स होते हैं, मतलब जो हमारी मिस्टेक्स होती है, वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। मेन बात क्या है कि हमारी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को, जो भी इनका डिफरेंस आएगा, उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? हमारी एरर्स। फिजिक्स में एरर किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन। एरर्स आपके पास क्या है? एरर्स आर द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? हमारा एरर्स। पता चल गया एरर्स क्या है? आज के बाद से फिजिक्स की एरर्स क्या है? जो आपकी ट्रू वैल्यू है और जो आपने मेजर करी है उनका जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या बनाएगा? एरर्स बनाएगा, मतलब गलतियां बनाएगा, है ना। अब आपसे कुछ भी अच्छे से अच्छा कर लो, अगर आपकी मम्मी ने आप में गलतियां निकालनी है ना, कहीं से भी घूम फिर के निकाल देंगे, है ना भाई। फिर आप कहोगे इतना अच्छा करती है, फिर भी गलतियां निकाल रहे हैं, हम करेंगे ही नहीं, करना है, पढ़ाई तो करनी है। 99% वाले को भी कहा जाता है यार तू थोड़ा सा पढ़ लेता ना, पूरे आ जाते। कहा जाता ना, कह दो यार ये तो रोज की कहानी है, ये मत गाओ। सही बात है। तो हम यहीं पे वही बातें रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमारे डेली लाइफ में हमारे पास एरर्स होती है, वैसे ही हमारे फिजिक्स में भी हम लोग किसको पढ़ेंगे? एरर्स को पढ़ेंगे। तो एरर्स एक्चुअल में है क्या? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस को ही हम क्या नाम दे देंगे? एरर्स। अब हम क्या देखेंगे? कुछ एक टाइप्स पढ़ेंगे एरर्स की, एक्चुअल में क्या क्या टाइप्स होती है हमारे एरर्स की। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारी एरर्स के टाइप। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या आती है? सिस्टेमेटिक एरर। पहली टाइप क्या एरर की? सिस्टेमेटिक। भाई सिस्टेमेटिक नाम से पता चल रहा है भाई कुछ ना कुछ सिस्टम होगा, उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा। यस, सिस्टेमेटिक एरर्स आपके पास वो एरर्स होंगे, मतलब वो गलतियां होगी आपकी जो आपकी जिनका कोज हमें पता है भाई पहले से ये तो हो सकती है ना, जिसके अंदर हमें कोज पहले से ही पता है। कोजेस आर नोन, ठीक है, पहले से ही आपको पता है भाई ये गलती तो मेरे से होएगी। आपको बोला जाके ना
भाई अपना कोई भी काम करके आओ रसोई के अंदर, आज तक हम किचन में गए नहीं और हमें कह दिया काम करके आओ, चाय बना के आओ, कुछ भी कह दिया, तो भाई हमें पता है ये चीज हमारी ठीक नहीं है और हमारा मतलब पैन है, पैन का जो भी हमारा हैंडल है वो खराब है, ठीक है। तो मम्मी को पता है भाई इससे वो हैंडल पकड़ा नहीं जाना, इससे ये गलती होनी ही होनी है, तो मतलब मम्मी को पहले से ही उसका कोर्स पता है। तो वो एरर्स कौन से एरर हो गए, वो गलती कौन सी गलती हो जाएगी हमारी सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक गलती। तो सिस्टमेटिक गलती आपकी कौन सी होगी जिसमें कॉजेज आर नोन, और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं भाई सिस्टमेटिक एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, भाई उसको कम कर सकते हैं। पहले से ही मम्मा ने बोला कि भाई उस पैन का हैंडल टूटा हुआ है तो सीधा हाथ मत लगा देना, बता दिया आपको, यस। तो उनके जो हमारे एरर्स है उनके को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स हो गए जिनके कोज हमें पहले से ही पता हो, कोजेज आर नोन, एंड साथ ही साथ हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास कम हो सकते हैं, वो मिनिमाइज हो सकते हैं, बढ़िया ना। उसके बाद क्या बोला, इस सिस्टमेटिक एरर की भी फर्दर पार्ट है। पहला एरर आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, यस दैट द सेम थिंग। इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है तो उसको क्या बोल देंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मुझे अभी चुन्नू मुन्नू से करना था, तो चुन्नू का स्केल जो है वो थोड़ा सा आगे से क्या था, टूटा हुआ था, तो भाई उसको पता था भाई जो भी मेरी गलती आएगी वो आएगी आएगी, अगर वो उसको माइनस कर देता तो उसकी जो वैल्यू थी वो ट्रू वैल्यू जैसी बिल्कुल सेम हो जाती। तो सिस्टमेटिक एरर था ये, उसका कोज उसे पता था, और किसकी वजह से था, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर कुछ हो जाए तो उसको हम लोग क्या कह देते थे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक एग्जांपल हमने हमारे रूलर का दे दिया, स्केल का दे दिया, जो हमारा है अगर स्केल आगे से वर्न ऑफ है, टूटा हुआ है आपके पास, तो आप क्या कह दोगे, उसमें एरर आएगा ही आएगा। जैसे हमारे पास स्केल होता है वैसे ही मेजर करने के लिए हमारे पास एक दो और डिवाइसेस होते हैं, लाइक एक का नाम हो गया स्केल, सिंपल रूलर, दूसरे का नाम होता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। क्या नाम है उसका, वर्नियर कैलिपर। इन दोनों के बारे में अभी आप बहुत कुछ सुनेंगे। एक का नाम क्या है, वर्नियर कैलिपर, और दूसरे का नाम हमारे पास क्या है, स्क्रू गॉज, ठीक है। ये दोनों भी इंस्ट्रूमेंट के नाम है, और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, मेजर करके देते हैं कोई भी लेंथ, कोई भी डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या बोला हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं स्केल, स्केल बहुत अच्छे से मेजर करके देता है, स्केल से और अच्छे से मेजर करना है हमें, तो बिल्कुल पॉइंट का पता करना है, तो हम किसको मेजर करेंगे, वर्नियर कैलिपर। और ज्यादा पॉइंट्स का पता करना है, और छोटा से छोटा डिस्टेंस मेजर करना है, तो स्क्रू गॉज। मतलब डिस्टेंसेस को, थिकनेस को मेजर करने के लिए अच्छे से अच्छे अगर हम बात करें, सबसे अच्छा स्केल है, स्केल से बेटर की बात कर रहे हैं, बेटर कौन है, वर्नियर कैलिपर है, बेस्ट कौन है, स्क्रू गॉज है, ठीक है। बहुत छोटा भी अगर मेजर करना है तो स्क्रू गॉज मेजर करके दे देता है ना। तो हो सकता है भाई वो एक क्या होता है, उसको रोटेट करते हैं, उसको अगर उसको रोटेट कर रहे हैं, अगर वो रोटेशन सही नहीं हुई, अगर उसका लास्ट फाइनल मार्क इनिशियल मार्क से नहीं मिल रहा है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो वो जो गलती हुई वो किसकी वजह से हुई, हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुई, तो उसको नाम क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगला नाम आया इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स, है ना। भाई आपको एक्सपेरिमेंट टेक्निक के बारे में एक्चुअल पता ही नहीं है कि कैसे करना है, तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी सिस्टमेटिक एरर हो जाएगी। मतलब हमें पहले से आपको बोला कि जाओ जाके चावल बना के आओ, पर आपको पता ही नहीं है चावल बनाने कैसे, बस ये पता है चावल लेते हैं, पानी लेते हैं, आगे पता नहीं क्या करना है ना। तो आपको उस एक्सपेरिमेंट टेक्निक के बारे में ही नहीं पता है, तो एरर आएगा ही आएगा, तो गलती आएगी आएगी। तो अगली एरर क्या हो गई, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। हमें नहीं पता है तो हमारे पास वो एरर आएगी ही आएगी। अब हम क्या देखेंगे, हमारी थर्ड इसकी टाइप। अगला सिस्टमेटिक एरर का टाइप क्या आ गया, पर्सनल एरर। भाई पर्सनल एरर का मतलब तो हमें पता है, अभी लेक ऑफ अटेंशन है, ठीक है। आपको बताया आपकी टीचर ने, भाई बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, आपने सुना ही नहीं, आप तो मस्ती कर रहे हो क्लास में, है ना। तो जब वो मस्ती कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, गलती होगी, तो उस एरर को हम क्या नाम दे देंगे, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होगा, ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर अटेंशन, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, कुछ भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम लोग क्या
कह देते हैं, उससे जो एरर आ रहा है उस एरर को क्या बोल रहे हैं, पर्सनल एरर। आपका मन नहीं है, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं बना रहा चावल, तो ये जो आया वो किसकी वजह से आया, ड्यू टू पर्सनल एरर। थप्पड़ मार के मम्मी ने कहा नहीं बना, क्या बना तो दोगे, बट उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, और वो गलती किसमें आ जाएगी, कंसीडर होगी पर्सनल एरर में। अगला नाम है लीस्ट काउंट। ये तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, सबसे पहले सुनिए। लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो छोटा से छोटा, बिल्कुल छोटा आपका कितना मेजर हो सकता है किसी भी स्केल से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसे उसका क्या कह देते हैं, लीस्ट काउंट। लाइक अपना स्केल है सबके पास स्केल में देखो सबसे छोटा कितना मेजर कर सकते हैं हम, ये स्केल में हम सबसे छोटा कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही अगर मैंने बोला ये तो भाई बढ़िया चीज थी, गुड था, बट अगर बेटर पे जा रहे थे तो कौन आ रहा था मेरा, वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर में मेजरिंग कर रहा था सेम वही डिस्टेंसेस, बट ये सबसे छोटा क्या मेजर कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर। ये तो आपको जैसे बताएगा 1.1, 1.2, 1.3, ये क्या बता देगा 1.21, 1.22, मतलब इतना छोटा आपको मेजर करके दे सकता है आपका वर्नियर कैलिपर। आपका स्क्रू होल तो और भी बेस्ट था, तो ये कितना मेजर करेगा, 0.001 यस सेंटीमीटर, मतलब ये आपको बता देगा 1.201, इतना तक आपको बता देता है। तो इसका मतलब इसीलिए ये बेस्ट है, ये बेटर है और ये गुड है। ये इनके क्या है, सबसे छोटी क्वांटिटी है जिनको ये मेजर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू जिनको ये मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, अगर बात करें, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लीस्ट काउंट, है ना। अब आपको पता ही नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिसका लीस्ट काउंट ही नहीं पता मुझे, उसमें तो एरर आएगी। मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक वैल्यू निकालने के बाद लीस्ट काउंट से, तो मुझे अगर लीस्ट काउंट पता ही नहीं है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ड्यू टू अननॉलेज, बिना नॉलेज, आप नॉलेज है ही नहीं आपके पास लीस्ट काउंट की। अगर अभी तक सिर्फ 3 के बारे में ही पता चला ना तुम्हें, लीस्ट काउंट स्केल का 0.1, वर्नियर कैलिपर का 0.01, स्क्रू होल्स का 0.01, इससे आगे वाले हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग इसके लीस्ट काउंट की वजह से जो गलती आएगी उसको क्या नाम दे देंगे, लीस्ट काउंट एरर। तो इस तरह हमारा जो पहला पार्ट था वो था सिस्टमेटिक एरर, जिसकी कोज हमें पता थे, जिन्हें हम मिनिमाइज कर सकते हैं। भाई इनमें से कोई भी बात है, लीस्ट काउंट पता कर लो उस इंस्ट्रूमेंट का, वो खत्म हो जाएगा, तो इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हमारी सेकेंड टाइप ऑफ एरर। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या आती है, रैंडम एरर। रैंडम नाम से ही पता चल रहा है भाई, जिसका कोज हमारे पास नोन नहीं है, भाई जिसकी कॉजेज अननोन है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, रैंडम। ठीक है, एकदम से हो गया, पता ही नहीं चला, रैंडम एरर्स। इसके कोज को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, बट मेन थिंग क्या है, रैंडम एरर होता किस वजह से है, एकदम आपके एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो आप, एकदम से चेंज आ गया, वेरिएशन आ गया टेम्परेचर के अंदर, देयर इज अ वेरिएशन इन टेम्परेचर में वेरिएशन आ गया, प्रेशर में वेरिएशन आ गया, है ना, या फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशंस में वेरिएशन आ गया। इनकी वजह से अगर कुछ हो गया है, अब हमें पता ही नहीं चला है, अंदर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन कुछ चेंज हो गई, कुछ भी हो गया, तो हमें पता नहीं चला ना। तो इस वजह से जो चीज आ गया, जो चेंज आ गया है, वो गलती आ गई है, ट्रू वैल्यू से डिफरेंट वैल्यूज आ गई है, मेजर्ड वैल्यू, तो उन एरर्स का नाम क्या हो जाता है, रैंडम एरर्स। अब इन रैंडम एरर्स को कैसे खत्म कर सकते हैं, मेथड है इसका भी। क्या मेथड है, उसी वैल्यू को 5-6 बार ले लीजिए, ठीक है, एक बार नहीं करो वो एक्सपेरिमेंट, वही एक्सपेरिमेंट क्या कर दो, 5-6 बार कर दो। जैसे आपको वही स्केल से मेजर करना है, तो एक बार चुन्नू मुन्नू टुन्नू कुन्नू सबको बुला लो, 10-15 को, और सबसे मेजर करवा लो, और सबका क्या निकाल दो, अर्थमेटिक मीन निकाल दो। सबका क्या कर देंगे हम, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। तो वो जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आएगी वो आपकी ऑलमोस्ट सेम होगी आपकी ट्रू वैल्यू के, ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है,
तो हम इसकी वैल्यू रैंडम एरर को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जर्वेशन को बहुत टाइम करना पड़ेगा, मेनी टाइम ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी, नॉट दैट मेनी टाइम ऑब्जर्वेशन आर। अगर बहुत टाइम ऑब्जर्वेशन नोट कर लेंगे तो आपकी वो एरर फिनिश हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमारी क्या थी, रैंडम एरर। अगला एरर का नाम आता है हमारा ग्रॉस एरर। ये ग्रॉस एरर मेनली क्या है, ये ग्रॉस एरर है शेयर केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर जो नोट कर रहा है उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ग्रॉस एरर, है ना भाई। क्या बोला मेनली भाई, अगर आपने कोई भी काम करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले उसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा। प्रॉपर सेटअप किया नहीं, पहले ही काम कर दिया तो वो एरर आ जाएगा। तो ये वाला जो एरर है वो किसके अंदर होगा, ग्रॉस एरर के अंदर। मतलब प्रॉपर उसके बारे में आपने स्टडी नहीं की, प्रॉपर आपको पता नहीं है उसके बारे में, इनकरेक्ट नॉलेज है और आपने फिर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर आपने सोर्सेज ऑफ एरर, कहते हैं ना, सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में पढ़िए, प्रिकॉशंस के बारे में पढ़िए। तो सोर्सेज ऑफ एरर, प्रिकॉशन, इन सब को पढ़ने के बाद अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो जो है हमारे पास वहां कोई एरर नहीं आएगी। बट अगर आपने ये सब का ध्यान नहीं रखा तो वहां पे क्या आ जाएगी, कोई ना कोई एरर आ जाएगी। और उसी एरर को क्या बोल दिया, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से जो आ रहा है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ग्रॉस एरर। तो ये सब आपके पास क्या थे, टाइप्स ऑफ एरर। पहला नाम था सिस्टमेटिक एरर, फिर नाम था रैंडम एरर और फिर नाम था आपके पास ग्रॉस एरर। तो आपने क्या करना है, इन सबके नोट्स बना लेने, क्योंकि ये आपकी क्या थी, एरर होती क्या है भाई, गलतियां होती क्या है और उन गलतियों के कुछ एक टाइप्स क्या होते हैं। ये थियोरेटिकल पार्ट था हमारे पास एरर का। तो आपने नोट्स बनाने हैं, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू।